ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जो हमारा क्लास 10th है, अपने क्लास 10th में एक बहुत ही अच्छा सा हमारा विषय है। ठीक है, क्लास 10th क्लास 10th में हमारा एक बहुत ही अच्छा सा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स का हमारा एक लेक्चर है। ये इकोनॉमिक्स का हमारा एक चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है थर्ड। ठीक है, तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, मुद्रा और साख। तो ये जो हमारा चैप्टर है, एक बार हम आप लोग को दिखला देते हैं। ये देखिए, ये हमारा मनी एंड क्रेडिट का एक चैप्टर है। ठीक है, मतलब कि 10th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का किताब है। ठीक है, तो इस किताब से हम अपना जो चैप्टर नंबर 3 है उसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारा मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट। ये जो हमारा मनी एंड क्रेडिट है, जिसको हम लोग लोन भी कह सकते हैं। क्रेडिट मतलब इस चैप्टर में हम लोग लोन के तौर पे देखेंगे। तो इससे पहले हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मुद्रा के बारे में बताने का प्रयास किए थे। ठीक है, मनी के बारे में बताने का प्रयास किए थे कि हमारा जो मुद्रा होता है वो क्यों है। ठीक है, क्योंकि पुराने समय में हम लोग को बार्टर सिस्टम देखने के लिए मिलता था। उस बार्टर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा कमी देखने के लिए मिला। तो ऐसी स्थिति में हमारा मुद्रा हम लोग को देखने के लिए मिला। ठीक है, मुद्रा क्या है? लेन देन का एक साधन है, लेन देन का एक माध्यम है। ठीक है, ये हमें समझ में आया। इसके इन सब के अलावा जो मुद्रा है उसके आधुनिक रूप, ये हमारा एक टॉपिक था। आधुनिक रूप में जैसे कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं करेंसी के बारे में। ठीक है, हम लोग का करेंसी होता है और हम लोग का जो सिक्का होता है वो हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा जो मुद्रा की कार्य होता है उस पर भी हम लोग बातचीत किए थे। ठीक है, कि मुद्रा क्या काम करता है। अगर हमें कोई किस्त को भरना है, कोई लोन है, मतलब कोई लोन है, उसको अगर हमें ऋण को चुकाना है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा बहुत ही अच्छा अहम भूमिका निभाता है। कोई चीज का अगर हमें मूल्यांकन करना है, इवेलुएट करना है कि कोई चीज कितना महंगा है, कोई चीज कितना सस्ता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 2 माइक है। ठीक है, ये जो माइक है ना, ये हमारा 900 रुपए का है और एक माइक है हमारा 700 रुपए का। तो मुद्रा से हमें पता चलता है कि कौन सा माइक 700 का है और कौन सा माइक मतलब 900 का है। ठीक है, कहने का आशय मेरा ये है कि कौन सा माइक हमारा सस्ता है और कौन सा माइक महंगा है। तो ये मुद्रा ये काम कर रहा होता है, ये हमें बताता है कि कौन कितना महंगा है। इवेल्युएट। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग मूल्यांकन की बातचीत किए थे। ठीक है, जो मुद्रा होता है उसका कार्य के बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक हमारा था, जो है क्या कहते हैं, वो टॉपिक का नाम एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, कि हम एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हर एक चीजों को आपको बताते हुए हम आगे निकलेंगे। ठीक है, मुद्रा क्या है, मुद्रा क्यों है, मुद्रा मुद्रा क्या कहते हैं, जो हम लोग का मुद्रा है उसका कार्य क्या है और मुद्रा के प्रकार क्या है। ठीक है, मुद्रा के प्रकार पे हम लोग बातचीत किए थे कल। ठीक है, और मुद्रा के प्रकार को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे कि मुद्रा के 3 प्रकार है। वस्तु मुद्रा, एक हमारा होता है पत्र मुद्रा और एक हमारा होता है वैधानिक मुद्रा। एक होता है हमारा कमोडिटी मनी, एक होता है हमारा पेपर मनी और एक होता है हमारा लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो जो हमारा 3 मुद्रा है, इन तीनों के तीनों मुद्रा पे हम जिस तरीके से अपने फाउंडेशन क्लास में पढ़े, जिस तरीके से हम क्या कहते हैं, चूहा जा रहा था, जिस तरीके से ये तीनों के तीनों प्रकार जिस तरीके से हम अपने फाउंडेशन क्लास में पढ़े। ठीक है, ये 3 जो प्रकार है हमारा, ठीक है, वास्तव में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नोट्स लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा हम लोग एग्जाम में स्कोर कर रहे होंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो मनी है उस पर बातचीत किए थे। मनी क्यों है, मनी क्या है, आधुनिक रूप क्या है, कार्य क्या है और प्रकार क्या है। ठीक है, इस सब के अलावा एक और हम लोग टॉपिक इसमें देख रहे होते हैं, मांग जमा। ठीक है, ये भी हम इसी के अंतर्गत आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट के भी जो 2 प्रकार हैं, ठीक है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है,
उन दोनों के दोनों प्रकारों को हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, बैंक जमा, बैंक जमा को हम लोग देखेंगे। मांग जमा जो है वो बैंक जमा का एक हिस्सा है। ठीक है, तो बैंक जमा जो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, उसमें हम लोग जो मांग जमा है और जो हमारा सावधि जमा है, ठीक है, सावधि जमा, उन दोनों पर बातचीत करेंगे और बहुत ही गंभीरता से हमें अपने सेशन को सुनना है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब लोग गंभीर तरीके से अपने इस सेशन को ले रहे होंगे, ठीक है, मेरे साथ रहते रहते मेरे से हर एक चीजों को सुनते सुनते हम सही कह रहे हैं, आपके अंदर एक गंभीरता आ रहा होगा। ठीक है, और आपको अभी नहीं लगेगा, हो सकता है आप लोग मेरा 20 लेक्चर अगर देखेंगे, 20 क्लास अगर देखेंगे, ठीक है, 30-40 मिनट का, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक गंभीरता आ रहा होगा। ठीक है, और आप लोग किसी भी चीज को सोचने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले आप लोग कई बार सोचेंगे। ठीक है, जो वास्तव में बहुत ही अच्छा हम लोग को चीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग जो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, प्रथम गंभीरता की बात है, क्योंकि मेरे पापा जो है ना, वो बहुत, मेरे पापा मुझे इस तरीके का, मुझे लगता है कि मेरे पापा ने मुझे इस तरीके का मुझे बनाया है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि मेरे जैसा, मतलब कि मेरे जैसा नहीं, आप लोग जैसे है ना, वो सब लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब जिस तरीके से हम लोग हैं उसी तरीके से हम लोग को रहना चाहिए, बट अपने आप को स्किल्स से इम्प्रूव करना चाहिए और अपने आप को क्या कहते हैं, नॉलेज से या फिर एजुकेशन अपने अंदर लेके आना चाहिए, जो आगे बहुत ज्यादा हमारा काम दे रहा होता है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए भी, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और यहाँ तक कि अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी, और अपने ज्ञान को उजागर करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा हमारा जब हम लोग का जब हम लोग टॉपिक देख, जब हम लोग अपने किसी भी नॉलेज को इनहेंस करते हैं तो बहुत ज्यादा काम देता है। ठीक है, मुद्रा के प्रकार पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सुबह सुबह आप लोगों का क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और वास्तव में इस तरीके का क्लास लेना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी का स्थिति है। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा टोपी वोपी पहन के आए थे। तो मुद्रा के अगर प्रकार की बातचीत करें तो मुद्रा के 3 टाइप्स हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के अगर टाइप्स की बातचीत करें तो पहला प्रकार होता है हम लोग का, क्या कहते हैं, पहले हम तीसरा प्रकार की बातचीत करते हैं, वैधानिक, लीगल टेंडर मनी के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं, लीगल टेंडर मनी। ठीक है, जब हम लोग मनी शब्द देखते हैं तो मनी का अर्थ हम लोग ये निकालते हैं कि इसका मतलब होगा, क्या कहते हैं, इसका मतलब होगा पैसा जो हम लोग के पास है। ठीक है, 10 रुपए का नोट, इसका मतलब ये नहीं होता। मुद्रा मतलब एक लेन देन का माध्यम होता है। ठीक है, मुद्रा के कई सारे रूप होते हैं। ठीक है, एक मुद्रा जो होता है वो हम लोग का गेहूं भी हो सकता है। ठीक है, एक मुद्रा जो है वो हम लोग का, क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड के तौर पे भी उसको हम लोग देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को भी मुद्रा के तौर पे देख सकते हैं, जो हम लोग का यूपीआई है, ठीक है, उसको भी हम लोग मुद्रा के तौर पे देख सकते हैं, भारतीय रुपया, डॉलर, ये सब मुद्रा के हम लोग को रूप देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आपको ये बातचीत कर रहे थे, जो हमारा मुद्रा होता है, जो हम लोग का, क्या कहते हैं, मुद्रा होता है, उसके हम लोग के 3 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है हमारा वैधानिक मुद्रा। ठीक है, एक होता है हमारा पत्र मुद्रा। ठीक है, पत्र मुद्रा, और एक होता है हमारा, एक और कौन सा होता है हमारा, एक होता है हम लोग का, पहला मुद्रा का नाम हम क्या बताए थे, पहला मुद्रा हमारा था पत्र मुद्रा, वैधानिक मुद्रा। ठीक है, एक दूसरा है हम लोग का। ठीक है, और एक होता है हम लोग का वस्तु मुद्रा, मतलब कमोडिटी मनी। फर्स्ट इज वस्तु मुद्रा। ठीक है, वस्तु मुद्रा मतलब कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी। ठीक है, कमोडिटी मनी ये हम लोग का होता है पेपर मनी, ठीक है, वास्तव में इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे शब्द पता चले
जो मुझे लगता है कि आप लोग को भी पता चल रहा होगा, ठीक है। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी मतलब क्या होता है, पत्र मुद्रा मतलब क्या होता है, और वस्तु मुद्रा मतलब क्या होता है, इन तीनों पे हम एक एक करके बातचीत करेंगे, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा ना कि हम यहाँ से बताना शुरू करेंगे, हम यहाँ तक आपको बता चुके थे, ठीक है। मतलब वस्तु मुद्रा तक, मतलब कमोडिटी मनी क्या होता है, इस पर हम बता दिए थे। इसको हम एक शब्द में अगर बताने का प्रयास करें तो इसका हम एक शब्द में अगर हम क्या बता सकते हैं, वस्तु मुद्रा में मुद्रा का मूल्य धातु के मूल्य के हमें बराबर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मुद्रा का एक जगह मूल्य है, ठीक है, मुद्रा का मूल्य बराबर है धातु के मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन बस ये जो वर्ड है ये दे सकते हैं, मतलब जो मुद्रा का मूल्य होगा, ठीक है, जितना भी एक, जैसे कि हम लोग का क्या कहते हैं, मान लीजिए मुद्रा का मूल्य हमारा 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए का हमारा कोई मुद्रा है, ठीक है। उसको बनने में जो धातु का कॉस्ट आया है वो भी हमारा 10 रुपए का देखने के लिए मिला, ठीक है। तो इसको हम लोग उस स्थिति में देख सकते हैं, एक सिक्का है हम लोग का, ठीक है, वो हम लोग का 10 रुपए का हम लोग को देखने के लिए मिला, ठीक है। और उसके अंदर जो मटेरियल जो यूज हुआ है, धातु यूज हुआ है, वो भी हमें 10 रुपए का देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सिक्का को पिघलाने के बाद मेटल भी जो होगा वो 10 रुपए का अगर हमें देखने के लिए मिले तो उसको हम लोग वस्तु मुद्रा कमोडिटी मनी के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है पत्र मुद्रा, मतलब होता है पेपर मनी, ठीक है। हम पहले बादल बादल सब कुछ बनाएंगे, क्योंकि जब हम थे ना क्या कहते हैं मैथ को पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैथमेटिक्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग अपने किसी भी चीज को लिखने के लिए इस तरीके का अगर हम लोग बादल बना रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी चीज हमारे पास है, ठीक है, उसके आसपास की जो भी चीज को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो हमें बहुत ही ज्यादा काम दे रहा होता है। जब लोग पत्र मुद्रा की बातचीत करते हैं, जब लोग पेपर मनी की बातचीत करते हैं, तो ये मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता, इसमें हम एक नोट आपको लिखवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वो नोट आप लोग लिख लीजिएगा जिससे कि आपका एक अच्छा नोट्स बने, ठीक है। हम आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहेंगे, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। वो होमवर्क ये है कि आपको जो बुक है, ठीक है, बुक जो चैप्टर नंबर 3 है उसको पढ़ना है, ठीक है। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ साथ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, या किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने साथ साथ जब इस चीज़ों को पढ़ें तो हम लोग बुक को भी देखें, ठीक है, बुक को साथ साथ पढ़ें। नहीं तो अगर हम लोग बुक को नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग अपने आप को ही क्या कहते हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम लोग अपने आप में ही क्या कहते हैं, मतलब हमारा फायदा नहीं होगा, और हम लोग खुद ही अपने आप में हम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में हमारा जो विषय है उस पर हमें कमांड देखने के लिए नहीं मिलेगा, और हमारा विषय पर हम लोग को पकड़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपको बुक पढ़ के आना है, ठीक है। तो मेरा कहने का आशा आप लोग समझ गए होंगे पत्र मुद्रा क्या होता है। इसमें हम एक नोट लिखवाना चाहेंगे, जो हम लोग को 500 रुपए का नोट होता है, सिर्फ एक 500 रुपए का करेंसी, सिर्फ इसमें आप लोग एक नोट लिखना है आपको, सिर्फ एक 500 रुपए की करेंसी को छापने में 2 से 2.5 रुपए लगते हैं सरकार आरबीआई को। सिर्फ एक 500 की करेंसी को छापने में 2 से 2.5 रुपए सरकार को लगता है। तो पेपर मनी मतलब क्या होता है, जो हम लोग नोट देखते हैं ना, जो रुपया हम लोग देखते हैं उसको हम लोग, जो हम लोग भारतीय रुपया देखते हैं उसको हम लोग पेपर मनी कहते हैं, ठीक है। जो हम नोट लिखवाए हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है, इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता। जैसे कि हम लोग जो मनी देखते हैं, यहाँ पर हम एक ड्राइंग बनाना चाहेंगे, जैसे हम लोग का जो 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया, अभी जो हमारा 100 रुपये है ये भारत सरकार इसको जारी करते हैं, ठीक है। रुपये पर आरबीआई और भारत सरकार गारंटी देते हैं, ठीक है। ये जारी करने वाली संस्था के अधिकार पर निर्भर करता है, ठीक है। जो पत्र मुद्रा होता है ये हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, पत्र मुद्रा मतलब क्या, इसको गारंटी देने का काम कौन करता है, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं रहता जैसे 100 रुपये, तो यहाँ लिखा रहता है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत,
भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो जो प्रत्याभूत होता है इसका मतलब क्या होता है? प्रत्याभूत मतलब होता है, क्या कहते हैं, गारंटीड। ठीक है, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा गारंटी दिया गया है, ठीक है, और गवर्नर जी का साइन किया गया है, तब जाकर के हमारा एक जो नोट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक उस नोट का एक वैल्यू बना। ठीक है, नहीं तो नोट का वैल्यू अल्टीमेटली वो कागज का एक नोट है, जो क्या कहते हैं, कागज का एक टुकड़ा है जो हम लोग का 2 से 2.5 रुपए का। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वो जो नोट है जब उसमें भारत सरकार अपना गारंटी दे रही होती है, जब आरबीआई के गवर्नर साहब जो होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर जी होते हैं, वो जब अपने क्या कहते हैं, हाँ, अपने साइन को करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस नोट का एक वैल्यू आ रहा होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये जारी करने वाली संस्था के अधिकार पर निर्भर करता है। मेरे कहने का आशय ये है कि जो रुपये पर आरबीआई और भारत सरकार गारंटी देती है। ठीक है, यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस मुद्रा का कोई अपना मूल्य नहीं होता। ये जो हमारा पेपर मनी होता है, इसका हमें कोई क्या कहते हैं, मूल्य देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मनी का अपना जो मूल्य है, वो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि जो 2 से 2.5 रुपए का होता है। ऐसा नहीं कि उस मुद्रा को बनने में हमारा 500 रुपये लग जाता है, ऐसा नहीं होता। उस मुद्रा को बनने में बस 2 से 2.5 रुपए लग रहा होता है। तो इस मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं। ठीक है, इस मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है हमारा वैधानिक मुद्रा। ठीक है, वैधानिक मुद्रा क्या होता है? लीगल टेंडर मनी। ये मुद्रा को वैधानिक मुद्रा दर्जा प्राप्त है। ठीक है, वैधानिक दर्जा मतलब क्या होता है? इस मुद्रा को कोई भी नागरिक जो है ना भारत का, वो इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, इस मुद्रा को कोई भी नागरिक स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब एक भी नागरिक ऐसे नहीं होंगे जो इस मुद्रा को ऐसा बोलेंगे कि हम इस वैधानिक मुद्रा को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो स्वीकार किए, मतलब अगर वो अस्वीकार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जेल होता है वो उनको जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो मेरा कहने का आशय आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो वैधानिक मुद्रा जो होता है, वो अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, तो वैधानिक मुद्रा में हम आपको लिखवाना चाहेंगे, ये मुद्रा को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, और इस मुद्रा को कोई भी नागरिक स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत आपको पहला नोट लिखना है, इस मुद्रा को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। और इसके अंतर्गत आपको दूसरा नोट लिखना है कि इस मुद्रा को कोई भी नागरिक स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। यदि इनकार करेगा तो उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, वास्तव में आपका बहुत ही अच्छा नोट्स आपको बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देश की सरकार और केंद्र बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा। ठीक है, तो उसको हम लोग वैधानिक मुद्रा के तौर पे देख रहे होते हैं। थर्ड नोट बना करके हम लोग लिख सकते हैं, देश की सरकार और केंद्र बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, जैसे भारत में भारतीय रुपया और अमेरिका में क्या कहते हैं, डॉलर। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर हम एक छोटा सा चीज आपको बताएं, जो पेपर मनी होता है ना, इस पेपर मनी में हमें पता है कि हमारा क्या कहते हैं, भारत सरकार द्वारा ये गारंटीड होता है। ठीक है, अगर ये गारंटीड नहीं होता तो ऐसी स्थिति में ये पता क्या बन जाता? अगर जैसे कि हम लोग का जो पेपर मनी है, उसमें अगर भारत सरकार या गवर्नर ऑफ इंडिया का साइन नहीं होता। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की गवर्नर का अगर साइन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, वो एक मनोरंजन बैंक जो होता है वो बन जाता। ठीक है, ये हम अपने से लिखे थे कि मुझे याद है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, जो पेपर मनी होता है उसके अंतर्गत हम लोग को ये देखने के लिए क्या मिल रहा होता है कि उसमें जो भारत सरकार है, इसे जारी करने, मतलब कि ये जो रुपया है, इस पर आरबीआई और भारत सरकार गारंटी दे रही होती है पेपर मनी को। बस हम लोग को यही लिखना है। ठीक है, मतलब कि रुपये पर आरबीआई एवं भारत सरकार गारंटी देती है।
ठीक है, ये हम लोग को थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, और पत्र मुद्रा पे अगर आपको 3 चीजों को लिखना है तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, वो तीनों चीजें आपको हम लिखवाते हैं। पहला चीज ये होगा कि जो पत्र मुद्रा है उसका अपना कोई मूल्य नहीं होता। फर्स्ट चीज जो हम लोग को समझ में आ गई। ठीक है, इसका ऐसा नहीं कि इसका जितने रुपए का ये है उतने रुपए का ये हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि जो पत्र मुद्रा है वो अगर हमारे 500 रुपए का है, ठीक है, तो 500 रुपए का अगर वो नोट है तो ऐसा नहीं होगा कि वो हम लोग को वो 2 रुपए का नोट है उसका वो 500 रुपए का अगर हमें देखने के लिए मिला, तो ऐसी स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि वो जो नोट होगा, वो पर्टिकुलर जो नोट होगा वो हम लोग का, अगर वो नोट हमारा 500 रुपए का है, ठीक है, और बनने में उसका कॉस्ट 2 रुपए आया है, ठीक है, बनने में वो हमारा 2 रुपए का बना है, तो कहने का आज से आपको पता होना चाहिए कि वो नोट हमारा जो बना है पेपर मनी, अ, उसका क्या कहते हैं, उसका अपना कोई मूल्य नहीं होता, ज्यादा मूल्य नहीं होता। ठीक है, 2 रुपए के आसपास में वो नोट हमारा बनता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, रुपये पर जो हम लोग दूसरा साइन लिखेंगे, जो हम लोग का दूसरा टॉपिक होगा वो होगा रुपये पर आरबीआई और भारत सरकार गारंटी देती है। जो भारत सरकार और आरबीआई है वो रुपये पर हमारा गारंटी दे रही होती है। ठीक है, मतलब पत्र मुद्रा जो पेपर मनी है उसके अंतर्गत जो आरबीआई है और जो हमारा भारत सरकार है वो गारंटी देती है। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा होगा, बस हमें इतना से ही समझना था और हमारा ये जो टॉपिक है वो हमें कंप्लीट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। जो जो हम नोट आपको लिखवाने का प्रयास किए उसको आप लोग अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और इस चीज को हम दोबारा से रिपीट करने का प्रयास किए थे, तो जो रिपीट के दौरान हम जो जो चीजों को बोले, ठीक है, नोट बना करके आप लोग उसको भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा नोट्स बने और इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। ठीक है, बस। और हम थोड़ा सा क्या चीजें पर बातचीत करेंगे, जो मुद्रा होता है उसके आधुनिक रूप हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ये हमारा टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज हम दिखवाने का प्रयास किए उसको आप लोग नोट बना बना के, मतलब कि पॉइंट बना बना के लिखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका एक अच्छा नोट बनता हुआ आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, हम आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, बट हो सकता है कि हम एक दो वर्ड हम ऊपर नीचे कुछ मतलब कहने का आशा में रही है कि हम अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम ऐसा एक भी बार ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपना बेस्ट ना दें। हम हर समय अपने बेस्ट में ही रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो मुद्रा है उसके आधुनिक रूप पर अब हम लोग बातचीत करेंगे। जो मुद्रा के आधुनिक रूप, आधुनिक रूप, ठीक है, जो हम लोग मुद्रा के आधुनिक रूप की बातचीत करते हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग को कई सारे टॉपिक पे बातचीत करना होता है। ठीक है, इस मुद्रा के आधुनिक रूप के अंतर्गत हम लोग को देख रहे होते हैं, क्या कहते हैं, करेंसी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सिक्का, क्योंकि मुद्रा के अंतर्गत हम लोग यही सारी चीजें देखने के लिए मिलता है। इसके अंतर्गत हम लोग डेबिट कार्ड, इसके अंतर्गत हम लोग क्रेडिट कार्ड, इसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, यूपीआई, जो हम लोग का यूपीआई होता है वो हम लोग देख रहे होते हैं। इन सब के अंतर्गत हम लोग और भी चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सर जो मुझे बताए थे वो था हमारा क्या कहते हैं, आरबीआई का सीबीडीसी, डीसी, जो आरबीआई का सीबीडीसी होता है, ठीक है, वो भी हम लोग इसके अंतर्गत देख रहे होते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, हम लोग का केंद्र बैंक का डिजिटल करेंसी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा पता रखना है। ठीक है, हम आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, अपना भी बेस्ट दे रहे हैं, और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसीलिए बता रहे हैं, वैसे हम एक्स्ट्रा नहीं बता रहे, ये टॉपिक जो है वो आपको आपकी किताब में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यूपीआई वाला सेगमेंट और सीबीडीसी वाला हम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में वो आपको हो सकता है मुझे आगे जाकर के रिग्रेट हो कि हम वो चीज़ आपके साथ साझा नहीं किए। ठीक है, इसीलिए हम हर एक चीज़ों को हो सकता है हम बुक से आगे की चीज़ों को आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बुक के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बट ज़्यादा जो पोर्शन है जैसे यूपीआई है, सीबीडीसी है, ये आपको बुक के अंतर्गत देखने के लिए नहीं मिलेगा।
ठीक है, बट ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के तौर पे भी। और अगर हम लोग आगे जा करके किसी भी कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे तो उस स्थिति में भी हमारा ये इम्पोर्टेंट हमारा देखने के लिए मिलेगा। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जो नोट्स है ना वो हमारे एक ही बार बन रहा है, ठीक है, और ये वीडियो हमारा हर समय हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे जो करेंसी की बातचीत करते हैं तो वो क्या होता है, करेंसी में हम लोग नोट को देख रहे होते हैं, सिक्का में हम लोग कॉइन्स को देखते हैं, मतलब इसका इंग्लिश हम लोग को सिक्का देखने के लिए मिला। एक होता है डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, एक यूपीआई, ठीक है, एक हमारा सीबीडीसी। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं करेंसी नोट की बातचीत करें तो इसके अंतर्गत पहला नोट, वैसे नोट होता है, नोट मतलब वो वाला नोट हम कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नोट लिखने वाला बता रहे थे कि नोट नंबर 1 में आपको क्या लिखना है, ठीक है। नोट मतलब करेंसी के अंतर्गत हम लोग नोट को देख रहे होते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत करेंसी के अंतर्गत हम लोग दो नोट को देखते हैं, एक होता है हमारा 1 रुपये वाला नोट और इसके अलावा हम लोग 2 रुपये वाला नोट, ठीक है, 3 रुपये वाला नोट, फिर हम लोग 4 रुपये वाला नोट, 4 नहीं 5 रुपये वाला नोट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं 10 रुपये वाला नोट, 50 रुपये वाला नोट, ठीक है, दो, तीन वाला नहीं होता, ठीक है, दो के बाद सीधा 5 होते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पर मिस्टेक से लिखे हैं, ठीक है। 2 रुपये वाला नोट, 5 रुपये वाला नोट, 10 रुपये वाला नोट, 20 रुपये वाला नोट, ठीक है, जितने भी हमें नोट देखने के लिए मिलते हैं आगे तक, जैसे कि हम आपको बताते हैं 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 50, 100 और 200 का जो हमें अभी तक नोट देखने के लिए मिला है, ठीक है। इस नोट पर जो साइन है, जैसे 500 का भी जो नोट है, उन नोट पर जो साइन है वो हमारा आरबीआई कर रहा होता है, ठीक है। इस नोट पर जो साइन है वो हमारा आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो हमारे साइन कर रहे होते हैं, ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई वो हमारा इन नोटों पर साइन करते हैं, इस मतलब इस पर्टिकुलर नोट पर, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर साहब, ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर होते हैं वो हमारे इस नोट के अंतर्गत साइन कर रहे होते हैं, ठीक है, गवर्नर, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इन सब के अलावा जो 1 रुपए का नोट होता है इसमें भारत सरकार जो होते हैं वो हम लोग को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। जो भारत सरकार होते हैं 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है और इसमें जो साइन करने का काम करते हैं वो हमारे जो फाइनेंस के जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसके अंतर्गत साइन करते हैं। तो भारत सरकार जो वित्त मंत्रालय होता है, ठीक है, वो 1 रुपए के नोट को जारी करता है, ठीक है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय मतलब कि जो फाइनेंस का विभाग देख रहा होता है वो इसको जारी करता है, ठीक है। जिस इसको जारी करने का काम जो होता है वो हम लोग का किसका होता है, इसको जो जारी करता है वो आरबीआई का काम होता है, ठीक है। इसको जारी करने का काम अगर हम बातचीत करें तो मतलब ये जो नोट है 2, 5, 10, 20 का, इसको हम लोग आरबीआई जो है ना इसको जारी करता है, साइन कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके अंतर्गत साइन कर रहे होते हैं और 1 रुपए का जो नोट होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब कि जो हम लोग के वित्त मंत्रालय है वो हम लोग इसको जारी करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग और अच्छी तरीके से, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग नीचे की साइड लिख सकते हैं, वित्त मंत्रालय जो होता है वो हम लोग का जारी करता है इस क्या कहते हैं 1 रुपए के नोट को, पर्टिकुलर बस 1 रुपए के नोट की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 रुपए के नोट को जो वित्त मंत्रालय है वो हमारा जारी कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें साइन जो है वो एक आईएएस ऑफिसर मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी, जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें हमारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, जो हम लोग का एक आईएएस ऑफिसर होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे फाइनेंस के सचिव जी होते हैं, ठीक है, सचिव, वो हमारे इस 1 रुपए के नोट पर साइन कर रहे होते हैं। जब हम लोग सचिव की बातचीत करते हैं सेक्रेटरी की, तो वो कभी आईएएस के पद पर भी रह चुके होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, मतलब कि वो क्या कहते हैं आईएएस की जो परीक्षा है, जो यूपीएससी वाला परीक्षा होता है उसको दे चुके हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का आशय आप लोग समझ चुके होंगे। वैसे जब हम लोग किसी भी पद में जा रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहें तो यूपीएससी जो हम लोग का एक परीक्षा होता है, उस यूपीएससी की परीक्षा से हम लोग क्या कहते हैं कई सारे पद को देख रहे होते हैं, जैसे आईएएस आपको बनना है, आईपीएस आपको बनना है, ये तो बहुत ही हम लोग का आईआरएस बनना है, ये हम लोग देख रहे होते हैं। बट
जैसे कि मैं कहने का आशा आप लोग समझिएगा, इसके अंतर्गत मुझे लगता है 20 से भी ज़्यादा पोस्ट हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो उसी में से जब हम लोग इस IAS जैसे पोस्ट पर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे जाकर के सेक्रेटरी वाला जो सचिव वाला पद है उसको हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर। ठीक है, सचिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस जो हम लोग का सेक्रेटरी है उसके हिसाब से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की चीज़ों को मिटा रहे हैं आप लोग, यहाँ की चीज़ों को और अच्छे तरीके से करेंसी के नीचे, मुझे वैसे ये चीज़ करेंसी के नीचे आपको लिखवाना था। ठीक है, यहाँ पर हम अच्छे तरीके से आपको लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हम लोग का करेंसी होता है उसके नीचे आप लोग अच्छे तरीके से जैसे हम लिखे हैं ना, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पत्र मुद्रा होता है, इट इज लीगल टेंडर मनी। ठीक है, ये सबसे पहला नोट तो यही लिखना था। ठीक है, नोट पॉइंट जो हम यहाँ पे बोले थे ना, नोट बना करके आपको यही लिखना था, इट इज लीगल टेंडर मनी। ठीक है, इट इज लीगल टेंडर मनी। ठीक है, ये एक वैधानिक ये पत्र मुद्रा होती है, इट इज लीगल टेंडर मनी। इसको हमें सबसे पहले हमें लिखना था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको करेंसी जो हम लोग का मुद्रा का एक रूप है वो हमें समझ में आ गया। ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से समझे। इसके अंतर्गत हम लोग दो चीजों पर बातचीत की, एक रुपए का नोट और एक हमारा क्या कहते हैं 5, 2, 5, 10 इन सब का नोट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग दो नोटों पर बातचीत किए, एक का नोट और क्या कहते हैं 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 इस प्रकार के नोटों का। ठीक है, तो मेरा कहने का आशा आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, अगर जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वो 1 रुपए के नोट पर साइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम साइन बताना चाह रहे थे। ठीक है, साइन कौन करते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। और RBI के गवर्नर जो होते हैं वो 2, 5, 10, 20, 50, 100 ठीक है उस पर साइन करते हुए हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो करेंसी का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है और मुद्रा के एक रूप को हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब आएंगे हम लोग सिक्का पे। तो हम इस साइड के जो पोर्शन है उसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इस साइड का जो हमारा एरिया है उसको हम लोग मिटा रहे हैं। अभी के समय आपको पता होना चाहिए कि 1000 और 2000 का जो नोट है वो अभी हम लोग नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बताना चाहेंगे। 1000 और 2000 का जो नोट होता है उस पर अभी हम लोग बातचीत नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये हमारा करेंसी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इतना नोट्स हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और अपने से इस तरीके से बनाएंगे कि हमें खुद याद रहे। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको बताते हैं, हम अभी सब कुछ लिखे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर हम लोग भी अपने नोट्स को बना रहे होते हैं ना, तो नोट्स मतलब क्या होता है अगर हम बताने का प्रयास करें। नोट्स मतलब होता है कि वो जो नोट्स हम लोग का है उस नोट्स को हम लोग इस तरीके से बनाएं कि वो हमें याद रहे। ठीक है, किसी और के लिए हम लोग नोट्स नहीं बनाते। ठीक है, इसीलिए हम जितना हो सके ना अपने लैंग्वेज पे बिल्कुल सिंपल, मेरा जो नोट्स है वो आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट आपको दे देंगे तो शायद से आपको समझ में ना आए। ठीक है, बट जब आप लोग अपने से मेरे साथ साथ जब लिखेंगे तो उस समय आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमारा नोट्स खुद हमें समझ में आए। ठीक है, क्योंकि हम भी जब लिख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या कहते हैं वो नोट्स हमारा अच्छे तरीके से मेरे अंदर आना चाहिए, मतलब मुझे समझ में आना चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तो नोट्स को ऐसे बनाना है, इतना सिंपल बनाना है कि वो चीज़ें हमें याद रहे। ठीक है, अल्टीमेटली कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे एक डॉक्टर है वो भी अगर हमें क्या कहते हैं उनको अगर कुछ चीज़ याद नहीं है तो वो कुछ मतलब कि याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर उनको याद नहीं है तो वो क्या कहते हैं अपना इलाज सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तब भी हो सकता है कोई कोई चीजें हमें समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, तो हर एक चीज अगर हमें समझ में आ जाए तो हम लोग फिर क्या कहते हैं हम लोग इंसान है। ठीक है, तो हर एक चीज हम लोग को समझ में आए ये भी जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो करेंसी के अंतर्गत हम एक छोटा सा डिटेल में आपको बताना चाहेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 1 रुपए का नोट और क्या कहते हैं और भी जो अन्य नोट है, एक हमारा अन्य जितने भी नोट है उस पर हम लोग बातचीत किए। ठीक है, बस हम रिकैप के तौर पे ये लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सिक्का।
ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक होता है सिक्का। उस पर अगर हम लोग बातचीत करें, सिक्का क्या होता है, व्हाट इज सिक्का। ठीक है, सिक्का सिक्का तो हमें पता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का। ठीक है, एक और चीज हम आपको लिखना चाहेंगे, जो करेंसी होता है, करेंसी जो हम लोग का नोट हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इस करेंसी नोट को प्रिंटिंग होता है, इस करेंसी नोट का प्रिंटिंग होता है, और सिक्कों का मिंटिंग होता है। ठीक है, मतलब ढलाई होता है। तो करेंसी नोट का क्या होता है, प्रिंटिंग, छपाई, और जो हम लोग का सिक्का होता है उसका हम लोग का मिंटिंग होता है। मिंटिंग मतलब कि ढलाई। ये हम इसीलिए बता रहे हैं, मुझे पता है कि ये चीजें थोड़ा सा हम लोग के जानकारी से थोड़ा सा ऊपर का लेवल का है। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग क्या कहते हैं, इस कोर्स को करने के दौरान, इस मतलब विषय पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के दौरान हम लोग अच्छे तरीके से अपने पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर रहे हो और अपने अंक भी प्राप्त करें। ठीक है, मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि हम लोग अगर 9th क्लास में है, तो 9th क्लास के समय हम लोग अपने एग्जाम में फोकस कर रहे होते हैं, और उस समय हम लोग था, और अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा होता है तो वो भी हमें लाभकारी सिद्ध हो रहा होता है। ठीक है, तो हम 1 रुपए का नोट, अन्य नोटों पर हम चर्चा किए। ठीक है, जब हम लोग सिक्के भी बातचीत करते हैं, तो इसमें हम लोग को कई प्रकार के सिक्के हम लोग को देखने के लिए मिलता है। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का। ठीक है, यही होता है ना। और इस सिक्कों का क्या होता है, ढलाई हो रहा होता है, मिंटिंग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कि ढलाई किया जाता है, पिघलाया जाता है, बनाया जाता है, वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सिक्का जारी करने का काम किसका होता है, बस हमें ये लिखना है, एक नोट बना करके। ठीक है, सिक्का जारी करने का काम भारत सरकार का होता है। सिक्का जारी करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी हर एक चीजों को, इसीलिए हम 2-3 बार इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से उन सभी बातों को लिख सके। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज बताते समय मुझे ऐसा लगा कि हम आपको बता नहीं पाए, जो पेपर मनी था उसके बारे में। ठीक है, तो पेपर मनी को हम एक बार स्टार मार्किंग कर रहे हैं, कि हम इस पर एक और बार हम अच्छे तरीके से घर में देख करके होमवर्क करके आएंगे, कि हम आपको पेपर मनी के बारे में बता सके। ठीक है, वैसे हम पेपर मनी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे तब भी ऐसा लग रहा है कि वो चीजें हम आपको अच्छे से बता नहीं पाए। ठीक है, तो जो हम लोग का सिक्का होता है, हम लोग का 1, 2, 10, 5। ठीक है, उस पर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा होता है, वो सिक्का जारी करने का काम भारत सरकार का हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। जो हम लोग का डेबिट कार्ड हम लोग को देखने के लिए मिलता है, क्रेडिट कार्ड हम लोग जो देख रहे होते हैं, उस पर अगर हम बातचीत करें। ठीक है, जो हम लोग का डेबिट कार्ड होता है उसको कौन जारी करता है, बैंक। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को भी बैंक जारी कर रहा होता है। तो इन दोनों को हम लोग प्लास्टिक मनी के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको कौन जारी करता है, जो हमारे बैंक होता है, बैंक जारी, बैंक जारी इसको करते हैं, बैंक जारी करते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इन सब के अलावा चेक होता है, चेक भी तो एक हमारा मुद्रा का ही रूप है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं, चेक। ठीक है, तो चेक जो होता है वो भी हमारा एक मुद्रा का रूप हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग, ये जो हम लोग का यूपीआई होता है, यूपीआई, ये भी हमारा बैंक ही हम लोग को उपलब्ध करा रहा होता है। ठीक है, ये सुविधा हमें दे रहा होता है। ठीक है, और सीबीडीसी जो हम यहाँ पर लिखने का प्रयास किए थे, ये मुझे मेरे सर बताए थे, सीबीडीसी मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केंद्र बैंक डिजिटल करेंसी के तौर पे जो हम लोग इसको देख रहे थे। ठीक है, हर देश की अपनी अपनी मुद्रा हमें देखने के लिए मिलती है, हर देश की अपनी अपनी करेंसी हम लोग को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, मेरे कहने का आशय ये होता है कि क्या कहते हैं, जो हमारा सीबीडीसी होता है वो केंद्र बैंक का एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, हम ये इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता चलता है बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको नया नया जानकारी देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, और ये जानकारी मुझे पता है कि पेपर में आपका नहीं पूछा जाएगा। आपका जो पेपर में आएगा वो सिक्का और करेंसी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ से ही हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं करेंसी नोट। ठीक है, सिक्का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो मेरा कहने का आशय आप लोग समझ गए होंगे। यूपीआई, मोबाइल नेट बैंकिंग, यहाँ पर आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम थोड़ा सा आपको अतिरिक्त जानकारी इसीलिए दे रहे हैं
ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। और अगर हम लोग अपनी क्या कहते हैं शुरुआती समय में अगर इतने वर्ड से अगर हम लोग परिचित कर लेते हैं, अगर हमें इतने वर्ड के बारे में पता होता है, तो हम लोग वास्तव में बहुत ही अच्छा अंक हर समय हमें मतलब 9th क्लास में हमारा इस तरीके का कमांड होगा कि जब हम लोग आगे जा करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तब भी हमारे पास इतना नॉलेज इन्फॉर्मेशन होगा कि कोई भी व्यक्ति हमें इस तरीके से ना बोले कि हमने पढ़ाई नहीं किया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए हर एक चीज को डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मुद्रा के आधुनिक रूप पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आपका एक होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क एक छोटा सा। ठीक है, यहाँ तक ही हम इस क्लास को रखते हैं। आपका एक होमवर्क हम देने का प्रयास करते हैं। एक होमवर्क आपको ये देंगे कि जो हमारा होमवर्क होगा, ठीक है, हम ज़्यादा हिंदी 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 नहीं बोलेंगे, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा होमवर्क है वो होमवर्क आपका ये है कि आपको जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आंसर आपको बैक में देखने के लिए मिल जाएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन को नहीं, बस आप लोग आज के समय जो 2 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन वो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा अपने से। ठीक है, अगर आपको तब भी समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का जो आंसर सॉल्यूशन है उसको देख करके अपना हिंट ले सकते हैं। अगर उस हिंट से ये जो नोट्स है, वैसे आप लोग इतना लिख चुके हैं कि आप लोग तो ना उस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम और भी ये चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, लेकिन तब भी हमें बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर हम लोग क्लास के दौरान ही क्या कहते हैं मतलब धीरे धीरे गलती कर करके सीखेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन भी बन रहा होगा और उन क्वेश्चन पे हमारा कमांड आता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा आधुनिक रूप है उस पर बातचीत किए। ठीक है, अगर हम इसको समझाने का प्रयास करें तो अगर हम लोग का डेबिट कार्ड की बातचीत करें तो अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे से आपने कोई शॉपिंग की है। ठीक है, पैसे से हमने शॉपिंग किया, तो ऐसी स्थिति में हमारा अगर पैसे से शॉपिंग हुआ है तो उसको हम लोग डेबिट कार्ड कहते हैं। और अगर हमारा क्या कहते हैं बिना पैसे के हम लोग शॉपिंग किए, ठीक है, बिना पैसे के अगर हम लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कार्ड के तौर पे देख रहे होते हैं। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर हर एक चीज का डेफिनेशन पता होता है तो हम लोग बहुत ही अच्छा हर एक शब्द पे अपना अ, हर एक शब्द पे अपना क्या कहते हैं मतलब अच्छे तरीके से हम लोग उन शब्दों पर समझ रहे होते हैं। और जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है, जो हम लोग जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बातचीत करते हैं, तो ये जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है वो पूरा का पूरा जो हमारा गेम है वो हमारा टर्म्स का होता है। टर्म मतलब कि पूरा का पूरा खेल हमारा क्या कहते हैं शब्दों का होता है। ठीक है, जो हमारे शब्द होते हैं उसका पूरा का पूरा गेम होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आपको बातचीत करना है, मतलब मुझे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मुद्रा के आधुनिक रूप पर जो हम लोग बातचीत किए तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करेंसी नोट सिक्के को जानने का प्रयास किए और जो भी नोट हम लिखवाने का आपको प्रयास किए हैं उसको आप लोग लिख चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और आपका अच्छा सा नोट्स बन रहा है। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर से इस पर्टिकुलर वीडियो से मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग 95% नॉलेज को ले चुके हैं। अगर क्या कहते हैं मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग एक बार में देख रहे होंगे, ये एक ही बार में अगर आपने देखा होगा तो 95% आपने इस नॉलेज से आप लोग सीखने का प्रयास किए होंगे, क्योंकि हम बहुत ही स्लो स्लो बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्या कहते हैं इस तरीके से देखेंगे तो वास्तव में आपका अच्छा कमांड आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग बहुत ही अच्छा अपना जो क्या कहते हैं ये लेक्चर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और आपका इस विषय पर बहुत ही अच्छा आपको पकड़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे बट बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इस चैप्टर पे हमारा कमांड देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मुद्रा के आधुनिक रूप को कर चुके हैं। करेंसी नोट, सिक्का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सीबीडीसी और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा था, जो हम टॉपिक बता रहे थे जिसमें हम चर्चा किए थे, वो था हमारा मुद्रा के आधुनिक रूप भी हमारा हो गया। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा के जो प्रकार होते हैं, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, पेपर मनी। ठीक है, जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है घर के अंदर अंदर जो हम लोग देख रहे होते हैं रुपया को। ठीक है, जो हम लोग का पेपर मनी होता है ना, यहाँ पर हम लिखे नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। पेपर मनी का जो एग्जाम्पल होता है वो हमारा रुपया होता है और वैधानिक मुद्रा का भी एग्जाम्पल हम लोग को रुपया ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो जो हमारा मुद्रा होता है उसके प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग 3 प्रकारों पर बातचीत कर रहे होते हैं, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा और वैधानिक मुद्रा। जो हमारा कमोडिटी मनी है, एक हमारा पेपर मनी है और एक हमारा लीगल टेंडर मनी है। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों के तीनों मनी पर बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत किए। ठीक है, और हमारा बहुत ही अच्छा इस क्या कहते हैं इस विषय पर हम लोग धीरे धीरे अपना समझ को विकसित कर रहे हैं। ठीक है, अचानक से आप लोग क्या कहते हैं अचानक से इस कोर्स को भी क्या कहते हैं देखने के दौरान आपको, मुझे पता है कि जब आप लोग इस कोर्स को देख रहे होंगे तो मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके आप लोग आए होंगे। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि हम और भी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, बट मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि जब हम अपना भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब हम हर एक चीज़ों को समझाने का आपको प्रयास करेंगे और हम अपना बिल्कुल बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, हो सकता है तब भी हम बहुत सारी चीज़ों को आपको समझा ना पाए। ठीक है, लेकिन हम तब भी हर एक चीज़ों को आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ हमें समझ में आए ये भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हर समय हमारा जो दिमाग होता है वो कभी पापा के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी मम्मी के बारे में सोच रहे होते हैं, बट हम लोग को समझने का प्रयास करना है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे और हम लोग एक दिन बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, अपना विषय पर एक अच्छा पकड़ भी मजबूत करेंगे। ठीक है, और बस ऐसा नहीं कि हमें बस इकोनॉमिक्स विषय को देखना है, सोशल साइंस के और भी विषय है जिस पर हमें बातचीत करना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ठीक है, उन सभी विषयों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, बट अभी के लिए हम अपने इस पर्टिकुलर विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग नोट्स को बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या कहते हैं माइक हमारा काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा बहुत ही अच्छा हमें अंक देखने के लिए मिलता है और हमारा विषय पर कमांड हो रहा होता है और हमारे अंदर बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं हमारा जो पेपर भी है, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा बन रहा होता है। ठीक है, और इन सब के अलावा जो हमारा क्या कहते हैं नोट्स है वो बहुत ही अच्छा बन रहा होता है। ठीक है, तो हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से हम अगले वीडियो में। ठीक है, लेक्चर को ज़्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लेक्चर को छोटा ही रखें। ठीक है, और सही जानकारी आप लोगों तक हम उपलब्ध करवाएं।